नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल में। हम आपको बताएंगे इलस्ट्रेटर के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शेप टूल। देखिए, शेप टूल सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, क्योंकि आप चाहे लोगो बनाए, चाहे कोई वेक्टर आर्ट बनाए, चाहे कोई कैरेक्टर एनिमेशन करे, या चाहे आप सिटी बना रहे हो, कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी मॉडल हो, तो आपको शेप टूल सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं आज शेप टूल में क्या क्या है। तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए जी, शेप टूल खुल गया हमारा। तो सबसे पहले आता है रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्ट की है एम। फिर आता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। फिर आता है एलिप्स टूल, जिसकी शॉर्ट की है एल। फिर आता है पॉलीगन टूल। फिर आता है स्टार टूल, और सबसे आखिरी में आता है हमारा फ्लेयर टूल। चलिए जी, रेक्टेंगल टूल से स्टार्ट करते हैं। जस्ट क्लिक और ड्रैग कीजिए अपने आर्ट बोर्ड पे इस तरह से। ये देखिए, रेक्टेंगल टूल बन के आ गया है। चलिए जी, अब हम ऐसे जस्ट को क्लिक करते हैं, थोड़ा सा जूम फॉर द परफेक्ट व्यू। अब चलिए, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई कलर फिल हो जाए। अभी रेड है, हम चाहेंगे कि इसमें हल्का सा पिंक हो जाए। चलिए, नहीं हुआ, क्यों? देखिए दोस्तों, एक कॉमन मिस्टेक है। आपको कलर फिल करने से पहले अपनी शेप को सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए, सिलेक्ट हो चुकी है। अब जस्ट क्लिक एंड कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट ऑप्शन आपको कलर का यहाँ से मिल जाता है, सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ से। ये देखिए, ये पहले से आपको सजेशन किए हुए कलर्स की। देखिए, जैसे आपको यहाँ पैनल मिलता है, पैनल में काफ़ी सारे कलर हैं। एक कलर के अंदर ही काफ़ी सारे मोड्स हैं। वहीं आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पहले से ही कलर, देखिए मैं चाहूँ तो ब्लू करता हूँ। यस, परफेक्ट लग रहा है। देन अगेन सिलेक्ट। अब हम आते हैं स्ट्रोक पे। ये देखिए, कलर हमने जान लिया। हम ऊपर के पैनल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। कलर हमने जान लिया। अब आते हैं स्ट्रोक पे। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक होता है बेसिकली बाउंड्रीज। ये देखिए, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो देखिए किस तरह से ये बढ़ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाए, तो जस्ट सिंपली ये ऊपर आ गया, ये स्ट्रोक है हमारा। एंड देन जस्ट डबल क्लिक और कोई भी कलर आप स्ट्रोक को दे सकते हैं। कंट्रोल जेड, मैं चाहूंगा कि ब्लैक ही रहे और मैं इसको कम करता हूं। अब स्ट्रोक के आगे चलते हैं। ये आता है हमारा यूनिफॉर्म। देखिए, स्ट्रोक के ही ये अलग अलग फिल्टर्स कह सकते हैं आप लोग। अगर मैं ये करूं तो अगेन सिलेक्ट करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां हैं ये सब। आपको कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले अपनी शेप को सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए, अगेन मैं दूसरा करके दिखाता हूं। ये देखिए, तीसरा, ये देखिए। अब हम इसको यूनिफॉर्म पे ही ले आते हैं। अब इसी तरह से हम बेसिक इस पे आते हैं, दूसरे वाले पे। अब ये है हमारा चारकोल फेदर। अगर हम लगाएंगे तो ऐसा कुछ हमारा बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा जैसे मार्कर ख़त्म हो जाता है और उसको फिर भी हम लोग बाउंड्री पे इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ इस तरह का बन जाता है। फिर हमारा आता है स्टिपलर, ये ऐसा है। फिर हमारा सिल्वर सबसे आखिरी में, इस प्रकार से। आप चाहें तो इसको भी बढ़ा सकते हैं। अगेन सिलेक्ट एंड देन ऐसे। ओके, अभी मैं चाहूंगा कि ये वापस से बेसिक पे ही आ जाए जी। चलिए, स्ट्रोक हम कर लेते हैं बिल्कुल 0। चलिए दोस्तों, आपने स्ट्रोक, कलर वगैरह सब चीज़ें जान ली हैं। अब हम जानते हैं मेन चीज। देखिए, आपको 4 कॉर्नर्स पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 4 2 3 एंड 4। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल क्या है? तो इस्तेमाल ये है, अगर आप यहाँ पे सिंपल जस्ट 1 क्लिक करते हैं एंड ड्रैग करते हैं, तो देखिए राउंड हो रही है। इसलिए देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, आप ध्यान से दोबारा समझिएगा। मैंने फर्स्ट उस पे गया, मैं पॉइंट पे, अंदर मैंने वहाँ क्लिक किया। अब देखिए सिलेक्टेड हो चुका है। किस तरह से पता चला? कि इस ब्लू रिंग के अंदर एक वाइट डॉट आ गया। देखिए, इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर है, तो ये हमारा सिलेक्टेड है। देन पीछे खींचते हैं, ये सिंपली हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे 2 एक साथ राउंड हो, तो कैसे होंगे? तो जस्ट सिंपल क्लिक, देखिए सिलेक्ट हो गया। देन प्रेस शिफ्ट एंड देन सेकंड क्लिक। ये देखिए, ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। सेम वही कि बीच में वाइट डॉट आ रहा है। और फिर आप दोनों में से किसी को भी एक को पकड़िए एंड देन पीछे खींचिए, तो राउंड हमारा होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि चारों एक साथ हों, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, बस किसी को भी एक को पकड़िए और मोड़ दीजिए। ये हो गया। अब बीच में हमारा आता है सेंटर। सेंटर फॉर द यूज क्या है? सेंटर, एक तो सेंटर हो पता चल जाता है कि हमारा शेप का सेंटर ये है।
और सेंटर का यूज़ ये है कि हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। दूसरा मूव करना है तो आप पाथ से पकड़ के इजीली मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी दूसरी शेप के अंदर। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ। कुछ टिप्स और हैं, वो मैं आपको दूसरी टूल्स के साथ बताऊंगा। अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए छोटा करने के भी दो तरीके हैं। एक इस तरह से करेंगे आप कि देखिए ये आ गया ऐसे, लेकिन दोस्तों इसकी शेप बिगड़ रही है ऐसे करने में, है ना। कंट्रोल Z करता हूँ एक बार मैं, ये देखिए। अब मैं इसको बस सेंटर में लाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये इसी शेप का रहे लेकिन छोटा हो जाए तो कैसे, तो प्रेस शिफ्ट एंड देन बैक, ये देखिए। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ। अब हम दूसरे पे आते हैं जो कि हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अगेन देखिए दोस्तों इसके सेम प्रॉपर्टीज है जैसी रेक्टेंगल टूल की है, तो ज़्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है कि है। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगेन शिफ्ट प्रेस करके एंड देन प्लेस हियर। ओके, अब हम चलते हैं एलिप्स टूल पे। एलिप्स टूल बेसिकली हमारा वृत्ताकार यानी कि गोलाकार आकृति है। चलिए जी मैं एक ड्रैग करके बना लेता हूँ। ओके, अब दोस्तों ध्यान से देखिए एक बार इसको। क्या ये आपको बिल्कुल परफेक्ट राउंड लग रही है? शायद लग रही हो, लेकिन अगर आप ऊपर आए तो शेप की एक बार विड्थ देखिए और एक बार हाइट देखिए, दोनों तो मिसमैच है, तो ये परफेक्ट नहीं है। एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब दोस्तों परफेक्ट राउंड कैसे बनाया जाए, तो उसका भी एक तरीका है। जस्ट आपको सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन ड्रैग। अब आप यहाँ पे आके अगर इसके देखते हैं तो उसकी विड्थ भी सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज अब सेम है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। देन कैंसल। अगर आप डबल क्लिक देखिए, अगर ये सिलेक्टेड, अगर आप यहाँ पे आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो अगेन वो विड्थ एंड हाइट मांगता है। अगर आप ओके करते हैं तो वो ऐसे आपको दो आकृति बना करके दे देगा। कंट्रोल Z। ओके दोस्तों, एक मिनट लेकिन जूम करिए। ये क्या है? देखिए दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा पॉइंटर है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है ऐसे आप चाहें तो अपने एलिप्स को किसी भी एंगल का काट सकते हैं। ये देखिए साथ में आपको एंगल भी दिखा रहा है स्क्रीन पे, स्टार्ट एंगल, पाई एंगल एंड एंड एंगल। एंड एंगल 0 रहती है एंड देन हमारी स्टार्ट एंड पाई बढ़ती घटती रहती है। अब इसको मैं 0 ही कर देता हूँ ताकि हमारा राउंड ही रहे ये। अगेन मैं इसको करता हूँ बैक यानी कि छोटा एंड देन प्लेस हियर। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेप पे जो कि हमारा पॉलीगन टूल। थोड़ा सा मैं आर्टबोर्ड को नीचे ले आता हूँ ताकि क्लियर, एक मिनट कलर गाइड को हटा देता हूँ। चलिए जी 1 2 3। अब आप सोचेंगे कि पॉलीगन का मतलब तो होता है बहुत सारी भुजाओं वाला, जो कि हिंदी में इसका मतलब तो यही है। तो मैंने 3 बार पॉलीगन सिलेक्ट करके बनाया, ये तीनों बार हमें 5 भुजाओं वाली आकृति बना के दे रहा है। अगर ऐसा हो कि हमें 6 की चाहिए तो हम कैसे बनाएं? दोस्तों आपके मन में आया हुआ है सवाल, तो जस्ट कुछ नहीं करना। देखिए पॉलीगन सिलेक्टेड है हमारा, आपको आर्ट बोर्ड पे आना है और जस्ट क्लिक करना है। तो आपसे वो साइड्स पूछता है कि आपको कितने साइड्स का चाहिए। मान लेते हैं मैं यहाँ 8 ले लेता हूँ, तो देखिए बना के दे दिया। अगेन जस्ट क्लिक एंड आई 6 डालता हूँ मैं, तो 6 का बना के दे दिया, है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जस्ट क्लिक एंड देन साइड्स। अगर देखिए ट्रायंगल भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शेप है, क्योंकि कई चीज़ें जैसे ट्री बनाना हो, सेंटा क्लॉज की आपको कैप बनानी है, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली शेप है ये। तो इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पॉलीगन के 2 शेप्स रख लेता हूँ, एक ही रख लेता हूँ, एक ही रख लेता हूँ। लेयर से बाहर आते हैं, अगेन एक और लेयर से बाहर आते हैं, सिलेक्ट एंड देन मूव हियर। ओके, और बाकी मैं इनको डिलीट करता हूँ। शिफ्ट के साथ हम लोग करते हैं एंड देन डिलीट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे स्टार टूल पे। चलिए जी, ड्रैग 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 ड्रैग। देखिए दोस्तों मैंने अपनी ही वीडियो को 5 स्टार दे दिए हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे स्टार्स तो बड़े अजीब है, ये स्टार्स कम और कुछ और ज़्यादा लग रहे हैं, कांटेदार कुछ चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा
कि एक बार आप साइड्स गिनेंगे तो आपको कितनी साइड्स दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ 9 हमारे पास साइड्स अवेलेबल कराई है। अब वो क्यों कराई है? अगेन जैसे आपने पॉलीगन टूल में देखा था कि जस्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है स्टार को सिलेक्ट करके, तो आपसे पॉइंट्स पूछ रहा है कि कितने चाहिए। अभी मैंने गिना ना 9 थे, तो 9 ही बता रहा है कि भाई ऐसा है, पिछली शेप में 9 थे, तो अब बताओ कितने चाहिए। तो मैं दोस्तों अब लेता हूं यहाँ 5। ये देखिए, अब मैं अपनी ही वीडियो को दोबारा से 5 स्टार, 1 मिनट पहले इसको डिलीट कर देता हूँ पुराने वाले स्टार्स को। चलिए एक रह गया, ओके डिलीट, सिलेक्ट एंड देन प्लेस हियर। ओके 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके जी, 5 स्टार आ गए। दोस्तों स्टार टूल अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अब सबसे आखिरी हमारा जो टूल आता है वो आता है फ्लेयर टूल। 1 मिनट, मैं इसको पहले स्टार को अपने को बेहतरीन जगह प्लेस कर लेता हूँ कि देखिए। अब चलिए जी फ्लेयर टूल पे चलते हैं। सबसे आखिरी आता है फ्लेयर टूल। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, फ्लेयर टूल सिलेक्ट हो चुका है। अपने आर्ट बोर्ड पे आइए एंड देन अब चाहें तो आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। चलिए जी देखिए, यस, अब इसको मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब दोस्तों एक ट्रिक तो रह गई। अगर आपने मान लेते हैं कि ऐसी आर्ट बनाई जिसमें आपको एक से ज्यादा आकृति की आवश्यकता है, तो बार बार आप क्लिक करके थोड़ी बनाते बैठेंगे। तो उसका सिंपल तरीका क्या है? आप मान लेते हैं कि आपको स्टार की ही बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो क्या करेंगे? उसको सिलेक्ट किया, देन प्रेस ऑल्ट एंड देन ये देखिए माउस जो हमारा वो डबल हो चुका है। अब जिससे आपको सिंपली ड्रैग करना है। ये देखिए, कंट्रोल Z, दो छोड़ता हूं मैं इसको। ऐसी एलिप्स टूल को सिलेक्ट एंड देन और प्रेस ऑल्ट एंड देन ड्रैग। अगेन राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ट्राइंगल एंड पॉलीगन। चलो दोस्तों फ्लेयर को भी कर ही देते हैं, है ना। चलिए जी फ्लेयर आ जाइए, आ गया। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी शेप टूल। उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस तरह से स्ट्रोक लगाते हैं, किस तरह से कलर चेंज करते हैं, ग्रेडियंट भी डालते हैं शेप में, किस तरह से डालते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। जैसे ये था पैनल आपको यहाँ दिख रहा है, फिल एंड देन ग्रेडियंट, और उसके अकॉर्डिंग आप कलर चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z, फिल बैक। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों।